हमने जब कल बुध पढ़ा था तो बुध में कुछ चीज़ें छोड़ दी थी, लेकिन हमने बुध में क्या पढ़ा था? बुध में हमने बताया था सबसे पास वाला ग्रह, सूर्य के सबसे पास ग्रह है। और हमने ये भी बताया था कि बुध में कोई भी वायुमंडल नहीं पाया जाता, और वो जब पास में होगा किसी भी चीज़ के तो जल्दी चक्कर लगा लेगा तुरंत। और हमने क्या पढ़ा था बुध में? और शुक्र में हमने क्या पढ़ा था? शुक्र में हमने ये पढ़ा था कि शुक्र में वायुमंडल पाया जाता है। क्या है? शुक्र जो है तो उस पर वायुमंडल पाया जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड पाने के कारण उस पर प्रेशर ज़्यादा होता है, तो क्या बोलते हैं? प्रेशर कुकर। ये हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ के छोड़ दिया था। अब इसके बाद आगे चलते हैं, बुध क्या होता है? बुध देखो, बुध, अब इस पर दो चीज़ हमने छोड़ दी थी, घूर्णन क्या होता है, परिक्रमण क्या होता है। घूर्णन जानते हो? जैसे तुमने लट्टू नचाया कभी, तो लट्टू जब नचाओगे तो वो एक अक्ष पर नाचता है, मतलब अब एक ही चीज में घूमता रहता है, उसे क्या बोलेंगे? घूर्णन बोलेंगे। यानी कि हम जैसे ऐसे नाच जाए तो क्या हो जाएगा? घूर्णन हो जाएगा। अगर हम इसी की बात करते हैं परिक्रमण की, तो परिक्रमण क्या होता है? परिक्रमण देखो, परिक्रमण ये होता है कि जब जैसे शादी देखा है, शादी करते हुए, तो शादी में मड़वा के आसपास लोग फेरे हटते हैं, तो वो क्या होता है? परिक्रमण। समझ में आ रहा? जो 7 फेरे लिए जाते हैं वो होते हैं परिक्रमण। और घूर्णन क्या होता है? जो लट्टू नाचता होता है वो क्या होता है? घूर्णन। अब देखो सुनो, तो ये जो परिक्रमण होता है, जब कोई चीज परिक्रमण करेगी तो वो साल में बदलेगी। किस पे? साल में। जब किसी चीज का परिक्रमण होता है तो वो साल में बदल जाता है, और किसी चीज का हम घूर्णन करेंगे तो वो किस में बदल जाएगा? घूर्णन क्या होता है? घूर्णन दिन को परिवर्तित करता है। घूर्णन दिन को परिवर्तित करता है, और जो परिक्रमण होता है वो साल में परिवर्तित करता है। जैसे मेरी पृथ्वी सूर्य का 365 दिनों में चक्कर लगाती है, तो क्या कर रही? 365 दिनों में परिक्रमण करती है, परिक्रमण लगा रही। अगर हम बोल दें कि एक दिन में घूम रही है, तो वो एक दिन में जब घूम रही तो वो किस प्रकार घूम रही? तो उसका क्या होगा? एक दिन में 24 घंटे का दिन होता है, तो 24 घंटा हम बताएंगे किसी दिन। देखना, जब करोड़ों साल बाद पृथ्वी का दिन छोटा होने लगेगा, और ज्यादा छोटा होने लगेगा। इसका कारण क्यों अभी बताएंगे, क्षुद्र ग्रहों के कारण। लेकिन अभी जो टॉपिक चल रहा है उसी में पढ़ते हैं। तो ये परिक्रमण क्या होता है? परिक्रमण में दिन का परिवर्तन, जैसे 24 घंटे में वो अपने अक्ष पे जो घूर्णन होता है अपने अक्ष पे 24 घंटे में घूम जाती है। जब कोई चीज 24 घंटे में घूम जाएगी तो उसको दिन में परिवर्तित, दिन बदल जाएगा। दिन बदल जाता है कैसे? देखो, मान के चलो हम ऐसे खड़े हैं, अभी लाइट ये सामने से लगी रही। अगर लाइट कोई सामने से लग रही तो अभी हमारे सामने लाइट है कि नहीं है? मुंह में लाइट है, और अभी दिन होगा क्योंकि अब हमारे चेहरे में दिन है, क्योंकि लाइट आ रही। जब उजेला तभी दिन होता है। अगर मान चलो हम ऐसे करके ऐसे घूम जाए तो अब क्या? अब यहाँ उजेला होगा, यहाँ हमारे वो अंधेरा हो जाएगा ना, तो अब यहाँ रात हो गई। तो इसी प्रकार पृथ्वी भी करती है। पृथ्वी जब ऐसे करके ऐसे होती है सामने, जब हमारा भारत यानी कि मेरा देश भारत जब पृथ्वी के सामने होगा, उसके सूर्य के सामने, तो क्या होगा? दिन होगा। और जैसे घूम के आगे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा। अब ये शाम को क्यों सूर्य मतलब वो पृथ्वी में सूर्य देर तक दिखता रहता है, 4 मिनट देर तक दिखता है? क्यों? क्योंकि अपवर्तन के कारण। और एक ये भी कारण है कि 23 डिग्री झुकी भी तो है अपनी पृथ्वी। अब झुकी होने के कारण वहां पर लगातार आता रहता। फिर जब पढ़ाएंगे वो पृथ्वी ग्लोब, तब उस पर बताते चलेंगे। तो देखो अब क्या हुआ? घूर्णन, ये परिक्रमण बुध ग्रह जो है वो घूर्णन करता है। अब घूर्णन जल्दी कर देता है क्योंकि पास में है। अब किसी पास में है कोई चीज तो किसी को खूब तमाचा मारो तो जल्दी जल्दी घूमेगा नहीं घूमेगा? इसी प्रकार ये इसके पास बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है क्योंकि सूर्य के पास है तो तेज घूम रहा है। कुमार का चाक बहुत तेज घूमता है। हाँ, पृथ्वी कुमार का चौक जो घूम रहा है वो कुछ क्या है? घूर्णन है। समझ में? इसी प्रकार देखो ये परिक्रमण कितने दिन में कर रहा है? 88 दिन में परिक्रमण, यानी कि 88 दिन में सर से घूम जाता है सूर्य को। किसको? सूर्य को 88 दिन में घूम जाता है। अब आगे देखो चलते हैं, सूर्य। अभी शुक्र की बात करेंगे, हमने इसको पढ़ लिया था और ये 2 ही चीज बची थी, तो इसको आगे चलते हैं। अब देखो शुक्र लिखा हुआ है पीले रंग का होता है। देखो शुक्र कौन से रंग का होता है? पीला। देखो सबसे पहले थोड़ा हम देख लेते हैं रंग कैसे कैसे होते हैं। देखो पहला होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब रंग देखते हैं। रंग जब पहला ग्रह ग्रे, दूसरा पीला, नीला, लाल, ऑरेंज, फिर इसके बाद क्या होगा? गोल्ड, हल्का नीला, फिर हल्का नीला। समझ में? अगर जनरली
हाँ, हल्का हल्का हरा भी होता है, हल्का नीला भी होता है, लेकिन नीला बोलेंगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद अगर पूछ ले कि हमें कितने ग्रह नंगी आंखों से देख सकते हैं, यानी कि अपनी ऐसी आंखों से बिना चश्मा लगाए, कोई बिना रासायनिक मतलब कोई वैज्ञानिक का बिना वैज्ञानिक चश्मा प्रयोग करे, कितने ग्रहों को देख सकते हैं, बता सकते हो? देखो कितने ग्रहों को देख सकते हैं? केवल 5 ग्रहों का। कैसे? 2 ग्रह नहीं देख सकते। कौन कौन से? ये वाला ग्रह नहीं देख सकते, ये ग्रह, क्योंकि बहुत दूर होते हैं। मान के चलो कोई गाड़ी है, लाइट है, 1 किलोमीटर की दूर में होगी तो उसकी लाइट दिखेगी, अगर जिससे दूर जाएगी तो नहीं दिखेगी, मतलब जितनी दूर होगी। तो ये सबसे दूर, करोड़ों लाखों अरबों दूर है ये, इस वजह से नहीं दिखते ये। तो ये 2 नहीं दिखते। अब ये भैया एक कहाँ गया, एक कहाँ गया? तुमने कहा 5 दिखते हैं, तो एक तो हम खड़े हैं पृथ्वी पे। अब तुम कहा अपन नाक देख पाई होगा, न देख पाई ना? तो उसी प्रकार होता है। तो ये पृथ्वी में खड़े हैं तो खुद की पृथ्वी देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते ना। तो इस वजह से 3 ग्रह नहीं देखते। 3 8 में 3 घटा तो 5 ग्रह देख सकते हैं। कौन कौन से देख सकते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी का देखेंगे, पृथ्वी नहीं देख सकते। देखो बुध, शुक्र, मंगल और शनि, बस, ठीक है, इतने देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, जो लिखा हुआ है कह रहा है शुक्र। शुक्र पीले रंग का होता है। इसके बाद ये भी घूर्णन करता है। अब सुनो, ये बहुत आलसी ग्रह है। कुछ लोग देखा होगा खाते पीते तो चौड़िया के है, लेकिन चलते बिल्कुल आराम आराम से, मतलब कोई काम से मतलब है ही नहीं है, काम से कोई मतलब है ही नहीं है। तो वो कौन से होते हैं? आलसी, नकारा, निकम्मा, सब ये कौन से होते हैं? ये भी ऐसे ग्रह है, समझा? ये खाता तो खूब है, इसके पास एनर्जी भी खूब है, क्योंकि सूर्य देता है बराबर, एनर्जी भी खूब है, लेकिन ये घूमता बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। कैसे घूमता है? 243 दिन में घूमता है, पता है? 243 दिन का यहाँ 1 दिन होता है, समझ सकते हो? अपने यहाँ 365 दिन में 1 साल हो जाता है, इसका 1 दिन 343 दिन में होता है। सॉरी 243 ऐसे 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 घूमता है, बिल्कुल लुसुर लुसुर, कोई में फर्क नहीं पड़ता इसको, समझ में? इसी प्रकार अब यहाँ तक समझ में? शुक्र हमने पढ़ लिया था, भोर का तारा भी कहते हैं, साज का तारा भी कहते हैं, सुंदर ग्रह भी कहते हैं, रानी भी कहते हैं, परी भी कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, नानी नाना, सब कुछ ऐसे कहते हैं, समझ में? आगे प्रेशर कुकर भी होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आगे देखो, अब पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी में सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीवन यापन हम लोग कर रहे हैं, तो एक तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो वो बात एक अलग रही, क्योंकि ठोस है ना पृथ्वी। अब कोई चीज़ ठोस होगी तो उसका घनत्व तो ज़्यादा होगा। एक हम रुई ले लेते हैं और ये ले लें, एक जगह रुई ले लें, एक नहीं, हमने एक कागज़ लिया और एक ये मार्कर लिया, तो इस पे कौन किसका घनत्व ज़्यादा है? मार्कर का, क्योंकि ये ज़्यादा घनापन है, यानी कि जिस पे ज़्यादा घनापन होगा वो क्या होगा? उसका घनत्व तो ज़्यादा होगा। देखो उसी प्रकार पृथ्वी का घनत्व तो ज़्यादा होता है। देखो पृथ्वी को हम ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि पृथ्वी अपनी है, और अपने को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझ में? तो पृथ्वी को हम यहाँ पर थोड़ा स्किप कर रहे हैं, पृथ्वी को एक अलग से बिल्कुल पूरा पढ़ेंगे, उसका मैप भी जानेंगे, कहाँ क्या स्थित है, कितने महाद्वीप हैं, कितने महासागर हैं, इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसको फुर्सत में पढ़ते हैं, तो इसको हम थोड़ा छोड़ देते हैं। बस इसको इतना याद रखो कि पृथ्वी नीली है और पृथ्वी का घनत्व तो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, याद रखना, सबसे ज़्यादा। आगे देखो, अब किसके बारे में पढ़े हैं? मंगल। मंगल ग्रह कैसा है? लाल ग्रह, समझ में? और लाल ग्रह है। अब इसके बाद क्या होता है? इसके 2 उपग्रह पाए जाते हैं। अगर बात करें पृथ्वी के कौन सा उपग्रह है तो चंद्रमा है। कौन सा ग्रह है? चंद्रमा उपग्रह है। अब उपग्रह क्या होता है? हमने पीछे बताया था, जो ग्रहों का चक्कर लगाता है उपग्रह होता है। उपग्रह में कोई भी प्रकाश नहीं होता, और ग्रहों में भी प्रकाश नहीं होता, तारों में प्रकाश होता है। और सूर्य जो होता है उन पे प्रकाश पाया जाता है। क्या टूटता है? हाइड्रोजन जुड़ के क्या बना देता है? हीलियम, हीलियम बना देता है, तब वो प्लाज्मा बन जाता है। तो सूर्य में प्रकाश पाया जाता है। अब समझना, इधर देखो, अब इस पे मंगल ग्रह में ओलंपिया पर्वत भी पाया जाता है। जैसे अपने यहाँ माउंट एवरेस्ट जानते हो, उसी प्रकार यहाँ पर्वत भी पाया जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि मंगल ग्रह में हम लोग जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं कर सकते ये भी बताएंगे, क्यों नहीं कर सकते। आगे देखो,
अब देखो अभी फिलहाल हम वहाँ रिसर्च चल रही है कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देखो यहाँ पर मिक्स ओलंपिया नाम का पर्वत पाया जाता है। पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पे पर्वत पाया जाता है, मंगल ग्रह। ये भी पूछ सकता है कि उस ग्रह का नाम बताए जिसपे मिक्स ओलंपिया नाम का पर्वत स्थित है, मंगल ग्रह। समझ में? आगे पूछेगा इसके 2 उपग्रह कौन कौन से होते हैं, फोबोस और डिमोस। सबसे छोटा उपग्रह कौन है, डिमोस, यानी कि सबसे छोटा, इनमें से सबसे छोटा है। मतलब चंद्रमा में सबसे छोटा क्या है, डिमोस। 2 उपग्रह हैं और उनमें से एक बहुत छोटा है। आगे देखो, यहाँ तक समझ में नहीं आया? मंगल ग्रह कौन सा है, लाल ग्रह। हाँ बोलो। पृथ्वी में चंद्रमा नहीं लिखा है, होता है। हाँ भैया, हाँ वो हमने नहीं लिखा क्योंकि बताया जो भी पृथ्वी जब पढ़ेंगे तो बहुत क्लियर करेंगे, बिल्कुल आसान। क्योंकि अगर वो पढ़ेंगे तो पूरी क्लास इसी पे हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना पृथ्वी जिस पे हम लोग रहते हैं। अगर उसके बारे में जाने तो बेकार है, जिसे जिस परिवार में रहते हैं उसके बारे में जाना तो बेकार है। मोहल्ले तो जानेंगे अच्छे से, लेकिन उसको भी तो जाने अपने घर वालों को। तो जिस घर में रहते हैं तो उसको हम कायदे से पढ़ेंगे बाद में। आगे देखो, इसके बाद बृहस्पति ग्रह होता है। एक तो बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा होता है। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति ग्रह। इसके बाद कहेगा कि कितने उपग्रह पाए जाते हैं इसमें। तो देखो उपग्रह तो 27 पाए जाते हैं, लेकिन मान्यता केवल 16 ग्रहों को प्राप्त है। देखो कैसे, मान चलो, देखो बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं, मान चलो हमारी कोचिंग भी चल रही है। अब मेरी कोचिंग का मान्यता प्राप्त नहीं प्राप्त, ऐसे बहुत सारी कोचिंग होंगी, लेकिन उनमें से कुछ कोचिंगों को मान्यता प्राप्त होगी और कुछ की नहीं प्राप्त होंगी। तो उसी प्रकार है, मतलब इनको बोल तो दिया गया। देखो अब ऐसा तो नहीं है हमारी कोचिंग में मान्यता नहीं प्राप्त है तो तुम कोचिंग नहीं बोलोगे ना कोचिंग, तो बोलेंगे कोचिंग, तो कोचिंग बोलेंगे। देखो ऐसे इनको उपग्रह तो बोलते हैं, लेकिन प्राप्त कितने उपग्रह हैं मान्यता प्राप्त, 16। वैसे कोई पूछता नहीं, अगर पूछे कि बृहस्पति ग्रह में कितने ग्रहों को मान्यता प्राप्त है, मान्यता मतलब समझते हो, हम डिग्री नहीं करते हैं जाके पढ़ाई, इनको वैज्ञानिक बोलते हैं कि ये लोग ग्रह हैं। तो इन्होंने 16 ग्रहों को वैज्ञानिक ने कहा है कि ग्रह उपग्रह हैं, और बाकी के लिए उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने इतना बताया कि 27 उपग्रह हैं, लेकिन जो मान्यता दी है उन्होंने ग्रह उपग्रहों की कितनी दी है, 16। अब देखो इसको वैक्यूम क्लीनर क्यों बोलते हैं प्रश्न। वैक्यूम क्लीनर क्या होता है सबसे पहले समझो। वैक्यूम क्लीनर का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ है तो उसको, जैसे एक धूल का, किसी चीज़ में धूल जम जाती है, इंजन में धूल जम जाती है से, तो वहाँ से अब हाथ से तो निकालोगे नहीं, निकालोगे क्या, वो अंदर झाड़ोगे जाके अंदर तो नहीं झाड़ पाओगे। तो क्या करेंगे, तो उससे वैक्यूम क्लीनर से धूल निकाली जाती है, वो हवा बाहर निकालता है, मतलब बाहर को खींचता है हवा को। जब हवा को खींचेगा तो धूल को कण ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो इसलिए इसे वैक्यूम क्लीनर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि देखो ये स्थिति यहाँ पर है, अब बड़ा ग्रह है, देखो यहाँ पर सूर्य भी पूरी ताकत लगा रहा है, जितने आंतरिक ग्रह हैं वो भी ताकत लगा रहे हैं क्षुद्र ग्रह को खींचने में, लगा रहे हैं नहीं लगा रहे। अब ये सब है पूरे आवारा, तो इनको कोई ना कोई तो ले जाएगा ना। ये सोच रहा है हम काम करा लें, ये सोच रहा है हम काम करा लें, तो ये झीक रहा है, जब ये भी झीक रहे हैं और ये है बड़ा ग्रह, तो इस वजह से ये चित्त क्षुद्र ग्रह को बहुत ज़्यादा खींचता है। इसी के दम पे क्षुद्र ग्रह यहाँ पर पेटी के नाम रहते हैं हमेशा। तो इस वजह से इसको खींचने की वजह से क्या बोलते हैं, वैक्यूम क्लीनर। समझ में? तो यानी कि क्षुद्र ग्रहों के खींचने के कारण इसको क्या बोलते हैं, बृहस्पति ग्रह को वैक्यूम क्लीनर। आगे देखो, अब इसके बाद शनि पढ़ते हैं। जब शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह में 62 उपग्रह पाए जाते हैं। समझ में? 62 उपग्रह पाए जाते हैं, जिसमें मान्यता कितने प्राप्त है, केवल 21 को, यानी कि इस पे 16 को और 21 को। देखो इस प्रकार पूछा जाएगा, अगर कोई पूछ ले कि सबसे ज्यादा किस ग्रह में उपग्रह हैं, तो किस पे सबसे ज्यादा होगी, शनि में, क्योंकि उसने कुछ बोला नहीं। अगर बोले सबसे ज्यादा मान्यता किस पे प्राप्त है, शनि, तो यानी कि शनि में सबसे ज्यादा उपग्रह है। समझ में? तो आगे देखो, इसके बाद कह रहा है इस पे 7 छल्ले पाए जाते हैं। अब 7 छल्ले ऐसे हैं कि आसपास बता रहे हैं, इसके देखो जैसे ऐसे इसके आसपास चक्कर लगा रहे हैं। कभी देखा हो कोई हुक्का पीता है, हुक्का छल्ला निकालता है,
कभी धुआं निकालता है, तो धुआं में छल्ले के टाइम निकलते हैं, तो उसी प्रकार इस पे भी छल्ले, वो धूल, वो देखो इधर इधर वायुमंडल के कारण वो छल्ले बन जाते हैं। मतलब वहां पर भी बहुत धूल कण होंगे ना उस तरह, मतलब वहां पर भी अंतरिक्ष में भी बहुत सारे उल्का पिंड रहते हैं, मतलब कि अंतरिक्ष में बहुत सारे वो रहते हैं, हमने बताया तारे बहुत होते हैं। इसके बाद तुम्हारे धूल कण भी पाए जाते हैं, तो उनके कारण ये गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या बना लेते हैं, छल्ले बना लेते हैं। समझ में, गुरुत्वाकर्षण के कारण छल्ले बना, हमने ये भी तो बताया था कि जितने भी आंतरिक वो बाहरी ग्रह होंगे तो उनके साइज भी बड़ा होगा। अगर साइज बड़ा होगा तो गुरुत्वाकर्षण भी ज़्यादा होगा, पाए जाते हैं। अब 7 छल्ले ऐसे हैं कि आसपास बता रहे हैं, इसके देखो जैसे ऐसे इसके आसपास चक्कर लगा रहे हैं। कभी देखा हो कोई हुक्का पीता है, हुक्का छल्ला निकालता है, कभी धुआं निकालता है, तो धुआं में छल्ले के टाइम निकलते हैं, तो उसी प्रकार इस पे भी छल्ले, वो धूल, वो देखो इधर इधर वायुमंडल के कारण वो छल्ले बन जाते हैं। मतलब वहां पर भी बहुत धूल कण होंगे ना उस तरह, मतलब वहां पर भी अंतरिक्ष में भी बहुत सारे उल्का पिंड रहते हैं, मतलब कि अंतरिक्ष में बहुत सारे वो रहते हैं, हमने बताया तारे बहुत होते हैं। इसके बाद तुम्हारे धूल कण भी पाए जाते हैं, तो उनके कारण ये गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या बना लेते हैं, छल्ले बना लेते हैं। समझ में, गुरुत्वाकर्षण के कारण छल्ले बना, हमने ये भी तो बताया था कि जितने भी आंतरिक वो बाहरी ग्रह होंगे तो उनके साइज भी बड़ा होगा। अगर साइज बड़ा होगा तो गुरुत्वाकर्षण भी ज़्यादा होगा। जब गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होगा तो उसके आसपास चीज़ें घूमेंगी ना, जैसे कि किसी के पास ताकत ज़्यादा होगी तो उसके आसपास 4-5 बॉडीगार्ड होंगे ना, तो उसी प्रकार ये भी मान सकते हो। तो इसके पास कितने ग्रह छल्ले होते हैं, 7। शनि के पास 7 छल्ले होते हैं, लेकिन इसके पास 5 छल्ले होते हैं। इसके पास 7, इसके पास 5। समझ में, इसके पास 7 होते हैं, इसके पास 5। इसका कलर कैसा होता है, गोल्ड, यानी कि सोने का कलर का होता है। आगे देखो, इसका प्रसिद्ध उपग्रह भी है एक टाइटन। टाइटन प्रसिद्ध उपग्रह वैसे तो 62 हैं, लेकिन उनमें से कुछ एक प्रसिद्ध भी है। कौन सा प्रसिद्ध है, टाइटन। तो प्रसिद्ध उपग्रह को ज्यादा बात करेंगे, टाइटन की बात करते हैं। आगे देखो, इसके बाद कह रहा है इसका घनत्व तो बहुत कम होता है। अब देखो, सबसे ज्यादा जिसका होगा उस पर घनापन बहुत ज्यादा होगा, और इस जिसका सबसे कम होगा उसका घनापन वो तैरेगा ना। घनत्व का मतलब क्या होता है, वजन कम हो जाना। देखो मान चलो हमने एक नाव ली, नाव को किसी उस पर रख दो तालाब में, तालाब में हमने नाव में 1-2 लोग बैठ गए, आराम से टहल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान के चलो उस पर पूरे लोग बैठ जाएं तो फिर तो घुस जाएगी ना, सब लोग बैठ जाए, मतलब 10-15 लोग बैठ जाएं तो वो नाव चली जाएगी ना अंदर। क्यों चली जाएगी, क्योंकि उसका घनत्व तो ज़्यादा हो गया, घनापन ज़्यादा हो गया। समझ में आ रहा कुछ, तो यानी कि जिस चीज़ का घनत्व तो ज़्यादा हो जाएगा तो वो बहुत अधिक हो जाएगी, भारी हो जाएगी, और जिसका घनत्व तो कम हो जाएगा तो वो तैरेगी। तो इसका घनत्व तो बहुत कम है, इसलिए ये पानी में भी तैर सकता है। तो पूछ लेगा कि ऐसा ग्रह कौन सा है जो पानी में तैरता है, तो कौन सा ग्रह है, शनि। समझ में। अब देखो हमने यहाँ तक पढ़ लिया, अब इसके बाद किसकी बात करेंगे, अरुण। अरुण जो ग्रह होता है कैसा होता है, लेटा हुआ, लेटा ग्रह होता है। इसके बाद हल्का नीला होता है। हाँ बोलो, हैं लेटा बता रहे हैं, जैसे अपनी पृथ्वी है ना, वो भी तो हल्की लेटी है। कितनी लेटी है, 23.5 अंश, 23.5 अंश झुकी है ना, उसे कहते लेटी है। समझ में। अब मान चलो हम पूरा लेट जाएं तो 90 अंश लेट जाएंगे। समझ में। अगर मान के चलो हम 23.5 अंश तो इतना लेटेंगे, और ये कितना लेटा है, 80 अंश। 80 अंश का मतलब काफ़ी ज़्यादा लेटा है, 90 से 10 कम है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा लेटा है। समझ में। जब समझ सकते हो 23 अंश अपनी पृथ्वी लेटी है तो कम से कम इतनी झुकी है, तो ये जब 80 अंश झुकी है तो कितना झुका होगा, ऐसे होगा, पूरा परा होगा, लेटा होगा, हल्का से ये खोपड़ी उठाया होगा। हाँ इधर तो मान के चलो, देखो अनुमान लगा लो, यानी कि लेटा ही है, कम से कम थोड़ा बहुत उठा हुआ है। अब देखो इसके बाद आगे क्या कह रहा है, इसमें मेथेन गैस पाई जाती है। और तुम लोग बता सकते हो, सुनो, मेथेन गैस पाई जाती है। अब मेथेन गैस और कहीं पाई जाती है, कुछ पता है, नहीं पता। धान की खेती जानते हो, उस पे भी मेथेन की गैस पाई जाती है। अब मेथेन की गैस के कारण ये हल्का हरा भी दिखाई देता है। समझ में। मेथेन के गैस के कारण ये हल्का हरा भी दिखाई देता है, होता हल्का नीला है, लेकिन कभी कभी हरा हल्का भी दिखाई देता है। ये नंगी आंखों से हम इसको नहीं देख सकते, इसको नहीं देख सकते, अरुण को नहीं देख सकते। समझ में। और बाकी देख सकते हैं सबको पृथ्वी को छोड़कर, क्योंकि खुद का
घर कभी भी नहीं दिखता, खुद की गलतियां कभी किसी को नहीं दिखती। समझ में? आगे देखो, अब इसी प्रकार ये वरुण की बात करें तो वरुण हल्का नीला होता है। इसके बाद अब ये सबसे दूर है, मान के चलो अब हमारे पास जो होगा सबसे ज्यादा, सबसे पहले चक्कर लगा लेगा, मेरा परिक्रमण कर लेगा। अगर जो सबसे दूर होगा तो वो सबसे देर में चक्कर लगाएगा, नहीं लगाएगा? तो इसका मतलब क्या है? तो ये कितने साल में लगाता है चक्कर? एक चक्कर, एक परिक्रमण 165 साल में लगाता है। समझ में? 165 साल में एक चक्कर सूर्य का कितने साल में लगाता है? 165 साल में। तो पूछेगा ऐसे ग्रह का नाम बताओ जो सूर्य का सबसे देर में चक्कर लगाता है, तो कौन सा ग्रह है? वरुण। समझ में? अब